Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter The Emperor and Nightingale for class 6. So, see your book. Long ago, in the land of China, there lived an emperor. He had a mystic place. तो बहुत साल पहले की बात है, चाइना में एक बादशाह हुआ करता था और उसकी एक बहुत शानदार महल थी। बिहाइंड द पैलेस देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट एंड नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। कहता है उस महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक नाइटिंगेल रहती थी। द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known far and wide. नाइटिंगेल इतना मधुर सुरीली गाती थी कि दूर दूर तक उसके बारे में चर्चा हो गई थी। पीपुल इवन रोड बुक्स अबाउट इट। लोग उसके बारे में कई किताबें भी लिख डाले। व्हाट इज द नाइटिंगेल? व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट। राजा के मन में आया कि आखिर ये नाइटिंगेल क्या है और इसके बारे में मैं क्यों नहीं जान पाया। वन डे द एम्पायर रीड वन ऑफ द बुक्स एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग। एक दिन राजा ने किसी बुक में पढ़ा उस नाइटिंगेल के बारे में और उसकी इच्छा हुई कि वह जो है नाइटिंगेल के गीत को सुने। द एम्पायर ऑर्डर हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। और बादशाह सलामत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह नाइटिंगेल को महल ले आए। ओनली ए किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल सो शी शुक देम टू द बर्ड देयर इट इज। इसलिए उसके घर में जो काम करने वाले जो नौकरानी थी, उस नौकरानी ने जानती थी कि आखिर वो नाइटिंगेल कहाँ रहती है और उन लोगों को लेके वो चले गई और दिखा भी दी, क्या देखिए नाइटिंगेल वहाँ है। द किचन मेड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। और किचन मेड ने नौकरानी ने उन नाइटिंगेल से आग्रह किया कि वह उसके साथ उसके महल राजा के महल में जाए। वाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल? नाइटिंगेल ने उस बच्ची से पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। तो उस बच्ची ने किचन मेड ने कहा कि आवर एम्पायर विश्ड यू टू सिंग बिफोर हिम, कि उसके बादशाह सलामत की इच्छा है कि नाइटिंगेल उसके सामने अपना मधुर गीत गाए। द नाइटिंगेल एग्री टू गो टू द पैलेस विद देम। और नाइटिंगेल उन लोगों के साथ जाना के लिए राजी हो गई। द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears come into the emperor's eyes। और नाइटिंगेल ने इतना मधुर गीत गाई कि बादशाह सलामत की आंखों में आंसू आ गए। He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage। और बादशाह सलामत ने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि वह नाइटिंगेल को एक सुंदर फैंसी जो है केज में पिंजरे में रखे। Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan। कुछ दिन के बाद जापान का एक दूत आया एक बहुत सुंदर उपहार लेकर के। It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels। और वह नाइटिंगेल बहुत सुंदर और आपका वो गोल्ड या रत्न से सजा हुआ था, सुसज्जित था। द एम्पायर वुड अप द टॉय बर्ड एंड इट sang द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। बादशाह सलामत जब सो के उठते थे तो हमेशा उस टॉय का जो नाइटिंगेल था उसी का गीत को सुनते थे, उसी की आवाज़ को सुनते थे। सच ए वंडरफुल प्रेजेंट। और उसने कहा कितना सुंदर ये उपहार है। एवरी नाइट द एम्पायर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। प्रत्येक दिन जब बादशाह सलामत उस
टॉय नाइटिंगेल को सुनते थे। तो ये देख करके नाइटिंगेल बहुत ही नाखुश महसूस की और वह जंगल की ओर चली गई। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। एक दिन क्या हुआ कि वह खिलौना नाइटिंगेल टूट गया और कोई भी उसे बना नहीं पाया। आई विल नेवर हियर द बर्ड्स सिंग अगेन। और बादशाह सलामत जो थे वे कहने लगे कि अब वह पुनः कभी भी इस सॉन्ग को नहीं सुन पाएंगे। द एम्पेरर बिकेम सैड, हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन। बादशाह सलामत बहुत दुखी हो गए। वे चाहते थे कि वह पुनः उस नाइटिंगेल के मधुर गीत को सुने। Years passed and the emperor grew very sick. इस तरह से वर्षों बीत गए और बादशाह सलामत बहुत बीमार पड़ गए। When the real nightingale heard the news, he flew to his window to sing. जब रियल नाइटिंगेल को मालूम चला राजा के बारे में तो वह पुनः राजा के पास आई और फिर से गाने शुरू कर दी। Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the everyone. He recovered very soon. प्रत्येक दिन आकर के वो नाइटिंगेल राजा के सामने उस गीत को गाती थी। इस तरह से राजा बहुत जल्दी ही ठीक हो गए। The emperor pleaded the nightingale to come back to the palace and stay in the cages. और बादशाह सलामत ने आग्रह किया नाइटिंगेल से कि पुनः महल में रहे, उस पिंजरे में। I like my freedom, but I will come again. तो नाइटिंगेल ने कहा कि वह आज़ादी चाहती है, इसीलिए वह रुक नहीं सकती है, लेकिन वह वादा करती है कि हमेशा उसके पास आएगी और गाना सुनाएगी। थैंक यू डियर नाइटिंगेल। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है नाइटिंगेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस्ड टू कम टू द विंडो एवरी डे टू सिंग। कहता है कि नाइटिंगेल जो है राजा बादशाह से जो वादा की उसके मुताबिक वह प्रत्येक दिन आती थी और सुना के सॉन्ग को जाती थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।